अतर अतर काज़मी साहब, इसका क्या क्या इस स्टेटमेंट का मतलब था? ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, सोची समझी थी? क्योंकि हमारी इत्तलात है कि बाकायदा इसको रिकॉर्ड किया गया, इसको एडिट किया गया, फिर इसको अप्रूव किया गया, फिर पीटीआई ऑफिशियल ने इसको जो है वो लॉन्च किया। तो क्या इसके मकासद क्या थे? इस बात के क्या मकासद थे? टू बी ऑनेस्ट, मेरी भी समझ से बाहर आ रहा है कि इसका क्या मकसद था। जिस तरह आपने भी बताया कि लाइव कोई गुफ्तगू हो रही हो, उसमें अगर जिक्र हो जाए तो बंदा कहता है स्लिप ऑफ टंग हो गई। ये तो एक बाकायदा रिकॉर्डेड शुदा जारी पैगाम था। मुझे नहीं समझ आई कि इसकी वहाँ पे क्या ज़रूरत थी। और दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया गया, जनरल बाजवा भी जो हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पे जिन लोगों से उनकी बात हुई और उनके करीबी ज़राए ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पे मुझे ये गैर ज़रूरी चीज़ नज़र आई कि इसके कोई तुक नहीं बनती थी। आई डोंट नो, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली बता सकते हैं, वो इसके ऊपर बहुत सारी सियाक व सबाक का बता रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन मुझे ये गैर ज़रूरी चीज़ लगी। बल्कि इससे तो उल्टा इमरान खान साहब को नुकसान हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब ने जब कहा तो उनको खान साहब ने डांटा और उसका नुकसान भी हुआ जमात को। और अभी इस बयान के बाद भी ऑफ कोर्स खुश तो नहीं हुए होंगे खान साहब। लेकिन बिलाल साहब, लास्ट कमेंट है, आप कर दें, इसका क्या नतीजा होगा? यानी क्या पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होंगे? आप लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे इस चीज़ को? हाँ नहीं, मैं जी बड़ा बड़ा ब्रीफली जी, देखिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने जी बड़ा क्लियरली इस पे कहा कि कोई भी इन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये इसकी तारीख है। वंस अगेन इमरान खान साहब ने 2022 के अंदर साइफर के ऊपर खेल कर उनकी अपनी बकौल उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के दांव पर लगाए और फिर जिस मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसी मुल्क के पास फिर जाके पैसे डॉलर्स लगा के उन्होंने लॉबिंग फर्म जब इस्तेमाल कर रहे हैं और एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस हो गया। मगर उस टाइम पे एक विक्टिम हुड का बयानिया और उसमें अमेरिका को उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात दाव पर लगा के उन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए एक अमेरिकन साजिश उसको साबित करना था। आज ये बीबी मोहतरमा आके कह रही हैं कि जी ये सऊदी एक साजिश है। अब उन्होंने एक नया बयानिया गढ़ने की कोशिश की है। तो मैं, और पहले आपने देखा IMF को चिट्ठियां ये लिखते रहे ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, मगर ये प्रोग्राम यहाँ पे उनकी सियासत चमक जाए। तो ये बार बार ये एक तसलसल है एक इस तरीके कार का जिसमें देर आर नो रेड लाइंस। इमरान खान साहब के सामने कोई रेड लाइन नहीं। और हुकूमत की रेड लाइन क्या है इस वक्त? क्विकली बता दें, हुकूमत की रेड लाइन क्या है इस वक्त? मतलब किस तरह से आप चीजों को बचाएं? जी, हुकूमत की रेडलाइन इंतशार है। सियासी बात को उसका सियासी जवाब देंगे, इंतशार का बातचीत नहीं है, मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात नहीं है। नहीं, देखिए हम एक सियासी और जमहूरी जमात हैं और एलाइज भी हमारे इसी तरह ही है। कोई इस तरह की इंसैनिटी रोकने के लिए कभी कोई बात करना चाहे तो हमारा कभी ये रवैया नहीं होता कि हम सियासी जमात से बात नहीं करेंगे। हम हमेशा अपना दरवाजे बातचीत के लिए खुले रखते हैं। मगर अगर आप इस तरीके का रवैया रखेंगे जिस तरह रखा गया है तो इसी तरह का जवाब मिलेगा जिस तरह का आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।